लोग कह रहे हैं नीतीश तेजस्वी साथ आएंगे तो फिर से इनकी सरकार बनेगी। तो फिर सरकार तेजस्वी की ही बनेगी, नीतीश की नहीं। अभी तो में दही चूड़ा खाइए हाँ। और प्रभु का गुण गाइए। जितना नया युवक है कुल मतलब चार आगे हुआ है। कौन? तेजस्वी है। विचार उन लोगों के मिलते नहीं है। हम बेमेल गठबंधन में तो जा ही सकते हैं हाँ। सत्ता के लिए। राजनीतिक का दौर ही ऐसा है, हाँ। घोलट के इधर घोलट के उधर। हाँ। अब की बार तो लग रहा है कि इलेक्शन के बाद सरकार आरजेडी का बनेगा इस गठबंधन के साथ। अगर नीतीश कुमार चलेंगे तेजस्वी के साथ तो जा भी सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। नीतीश जी के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। हाँ। वो कहीं भी जा सकते मतलब हैं, आप भी मानते हैं कि पलट सकते हैं? पलट सकते हैं कभी भी वो रातों रात ऐसा हो सकता है। नमस्कार साथियों, देखिए कल बिहार में दही चूड़ा संपन्न हुआ है और यह दही चूड़ा सिर्फ पारंपरिक दही चूड़ा ही नहीं होता है। बिहार का जो दही चूड़ा होता है वह राजनीतिक रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब वो कैसे? कयास लगाए जा रहे थे कि दही चूड़ा संपन्न होते ही बिहार में बहुत बड़ा उठापटक होगा और वो हो भी गया। अब देखिए पशुपति कुमार पारस के यहाँ दही चूड़ा का भोज आयोजन होता है और उसमें पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव। नया गठबंधन का नया दौर शुरू हो जाता है। बीते दिनों पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। अब सवाल यह उठता है कि क्या पशुपति कुमार पारस तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? एनडीए छोड़ देंगे? एनडीए में बड़ी टूट हो गई। अब एनडीए को लगा बड़ा झटका। अब इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेंगे, आइए बिहार के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर? सोनू कुमार यादव। एनडीए में अब टूट माना जा रहा है, पारस जी तेजस्वी के साथ चलेंगे तो इससे तेजस्वी मजबूत हो जाएंगे, तो चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी जीत जाएंगे। लालू जी और पारस जी एक साथ दही चूड़ा खा लिए हैं। अब क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव होंगे? बदलाव तो होते रहता है, उससे हाँ। कुछ चेंज होते रहता है। लोग कह रहे हैं तेजस्वी अब मजबूत हो गए हैं, एनडीए कमजोर पड़ गई। नहीं, मजबूत तो है ये। तेजस्वी मजबूत है। हाँ, मजबूत तो है। आएंगे इस बार? हाँ, आना चाहिए। झंडा बुलंद है। हाँ, जितना नया युवक है कुल मतलब चार आगे हुआ है। कौन? तेजस्वी है। तेजस्वी आए। हाँ। आखिर क्यों भैया, तेजस्वी में ऐसा क्या है? सब देख रहा है, बहुत सारा के नौकरी मिला जो कहे हैं वो किए हैं। सबसे प्लस पॉइंट ही है। लालू जी दही चूड़ा खा लिए पारस जी के साथ, अब एक साथ आ जाएंगे तो क्या लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? फिर से गठबंधन का सरकार बनेगा। कौन गठबंधन का सरकार? जदयू का और आरजेडी का। जेडीयू आरजेडी एक साथ आ जाएगी? आएगी नहीं भैया। हाँ, तो लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार इधर उधर नहीं होंगे। नहीं होबे करेंगे, उनका काम है वही है। किनका? नीतीश कुमार का। नीतीश जी का काम ही है इधर उधर होना। इधर इधर होना काम है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अब दही चूड़ा के बाद नीतीश जी इधर उधर करेंगे? वो अभी शुरुआती दौर है, हाँ। मिलना तो जरूरी है ये ना। हाँ, तो नीतीश जी पलट जाएंगे इस बार? पलटना ही पलटना। हाँ, तब और क्या, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? है ये है भैया। अच्छा। जब सरकार बनने का टाइम आता है तो एक साथ हो जाते हैं। हाँ। अब फिर अपना सरकार बन गया तो फिर अलग हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नीतीश जी पलटेंगे? पलट गए। पलट गए? अब पता लगाइएगा हाँ, कि पलट गए होंगे। नीतीश जी पलट गए, लेकिन अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ। अनाउंसमेंट नहीं होगा तो हो जाएगा। हो जाएगा जी, इतना उम्मीद कैसे? कितने बार पलट गए, हाँ। इस बार पलटने में क्या उनको धरी धोखा है। हाँ, पलट गए। पलट जाएंगे। लालू जी पारस जी के साथ दही चूड़ा खा रहे, पारस जी अगर एक साथ आएंगे लालू जी के साथ तो कुछ मजबूती मिलेगा इनको? अरे लालू जी पारस जी को क्या मिले, पारस जी का वो खाली नीतीश जी को लाना है। खाली नीतीश चाहिए? लाने के लिए वो पारस और सब यही सब चल रहा है। हाँ, सिर्फ उनको लाने के लिए। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है तेजस्वी इस बार आ जाएंगे? उम्मीद तो पूरा है। उम्मीद पूरा है। और आप लोगों को पर्सनली उम्मीद किस नेता से है? पर्सनल नेता तो यही ठीक है। कौन? तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद यादव एक साथ दही चूड़ा खा लिया, अब अनाउंसमेंट बाकी है कि गठबंधन होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? क्योंकि एनडीए में तो टूट हो गया ना, पारस जी अलग हो गए। नहीं, वैसे भी पारस जी का जनाधार कुछ ज्यादा नहीं था। ज्यादा नहीं है, रामविलास पासवान के भाई है सर। हाँ ठीक है, लेकिन चिराग के आने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चिराग के एक तरफ होने से हाँ, उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है, ये बात सही है। पारस जी की? पारस जी की। अच्छा जी,
लेकिन विचार उन लोगों के मिलते नहीं है। हम बेमेल गठबंधन में तो जा ही सकते हैं हाँ। सत्ता के लिए, अच्छा जी। लेकिन विचारों से तो वो लोग हमेशा अलग रहे अरे हैं। भाई, तो आप लोग बेइज्जती करेंगे, एनडीए वाले बेइज्जती करेंगे, पारस जी को सीट तक नहीं देंगे तो मुंह लेकर बैठे थोड़े रहेंगे। राजनीतिक लोग हैं भाई, बदलेंगे, ये सीट तो चाहिए उनको। तो फिर वो गलत कर रहे हैं ना, वो जाए ही नहीं। उनको सीटें मिलेगी, उनको एनडीए में शायद सीट मिले, पारस जी को मिलेगी। हाँ। इसके पहले भी मिली है, हाँ। लोकसभा के चुनाव में मिला है ना जी। लोकसभा में कहाँ मिला उनको एक भी सीट? लोकसभा में पारस जी को बिठा दिए, प्रिंस राज को बिठा दिए, सूरजवान सिंह के भाई को, सब लोगों को तो बिठा दिया आप लोग। सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। हाँ। सारे लोगों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। उस समय चिराग पासवान का भी ज्यादा दबाव था, हाँ। अभी वो दबाव काम नहीं करेगा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि उनको जाना नहीं चाहिए, उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए पारस जी को वेट कर लेना चाहिए बीजेपी के साथ, बीजेपी के लिए। अच्छा। एनडीए के लिए, बेसिकली बीजेपी के क्या, हाँ, एनडीए के लिए वेट जेडीयू है जी। तो उनको वेट करना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं नीतीश जी भी पलट सकते हैं। नीतीश जी के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। हाँ। वो कहीं भी जा सकते मतलब हैं, आप भी मानते हैं कि पलट सकते हैं? पलट सकते हैं अच्छा। कभी भी वो रातों रात ऐसा हो सकता है। हाँ, नीतीश जी पे विश्वास नहीं रह गया किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पे। किसी को भी विश्वास नहीं है। अच्छा जी। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी समर्थक, समर्थक, मतलब पलट जाए तो कोई भी अचंभा वाली बात नहीं अचंभे की बात नहीं होगी। हाँ। लेकिन इससे नीतीश जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। जी। उनकी भी सीटें शायद जितनी है उससे कम ही आने का चांस है अभी। और मुझको लगता है कि नीतीश जी की पार्टी का जनाधार गिरा गिर गया है अभी। हाँ। और उनकी मजबूरी भी है किसी न किसी के साथ रहना, अकेले वो नहीं जा सकते। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो जाते हैं तो उनकी स्थिति और कमजोर ही होगी। लोग कह रहे हैं नीतीश तेजस्वी साथ आएंगे तो फिर से इनकी सरकार बनेगी, तो फिर सरकार तेजस्वी की ही बनेगी, नीतीश की नहीं बनेगी। तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। सीएम शायद नहीं बने, हाँ। लेकिन फिर नीतीश जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में नीतीश डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तेजस्वी ले। डिसीजन मेकर कोई और रहेगा, ये हाँ स्टंप तो रहेंगी। बिहार की राजनीति को किस प्रकार देख रहे हैं? दही चूरा खत्म हो गया है और पारस जी लालू जी के साथ दही चूरा खा रहे हैं। पारस जी लालू जी के साथ खा रहे हैं तो क्या कीजिएगा, राजनीति का दौर ही ऐसा है। हाँ। राजनीतिक का दौर ही ऐसा है, हाँ। घोलट के इधर घोलट के उधर। हाँ। अभी तुम दही चूड़ा खाइए हाँ। और प्रभु का गुण गाइए। हाँ। तो फर्क वर्क पड़ेगा कि नहीं? तेजस्वी जी मजबूत हो जाएंगे, एनडीए कमजोर पड़ जाएगी। अब उससे क्या फर्क, दोनों सब एक ही चड्डे बड्डे हैं। जितना नेता लीडर है हाँ। सब एक ही थाली के चड्डे बड्डे हैं, खाली बाहर में दिखावा है, हम लोगों को बनाता है। हाँ। अब वहाँ एक के संग बैठ के खाता है दही चूड़ा या मछली रोटी, वल्ली पर दिखावा है। हाँ। सफेद कुर्ता है, हम लोग है ये देखिए गरीब लोग, देखिए काला देवर कपड़ों ने है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेजस्वी के साथ आने पर। अरे तेजस्वी जी क्या करेंगे? एनडीए में बड़ी टूट देखा जा रहा है, बड़ा टूट देखा जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जनरल रूटीन है मेरे हिसाब से। हाँ। ये राजनीति का एक भाग है जिसमें लोग इधर से उधर होते रहते हैं। हाँ। राजनीति का मसला ही यही है हाँ। कि हमें एक नई चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन समीकरण की अगर बात करेंगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से अभी ये सरकार चलेगी और राजद के हिसाब में अगर लोग आ भी जाते हैं, बहुत ज्यादा फिगर को लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लोग बीजेपी कह रहे भाई साहब पारस जी के पास अपना वोट बैंक है। वोट बैंक उनके पास, सबके पास वोट बैंक होता है। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है, बहुत हड़बड़ाने की, बहुत ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। अभी ये सरकार स्थिर रहेगी और ये चलेगी, स्थिर रहेगी, आपको लगता है? एकदम हाँ। रहेगी। क्योंकि अगर बीजेपी अभी सरकार में है हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के मुखर जाने से बीजेपी अपना काम रोक देगी या उनके पास भी इस चीज का दौड़ चोड़ नहीं होगा। राजनीति का मतलब ही है कि आप प्लस माइनस से खेलते रहें और अपने आप के फिगर को मैनेज करते रहें। अच्छा जी। तो बीजेपी मैनेज करना जानती है, मैनेज कर पाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार अभी बनी है वो पूरा 5 साल पूरा काम करेगी। अब की बार तो लग रहा है कि इलेक्शन के बाद सरकार आरजेडी का बनेगा इस गठबंधन के साथ। आरजेडी का बनेगा ही बनेगा। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। ठंड बहुत बढ़ गई है। हाँ, ठंड तो अच्छा जी, ये बताइए राजनीतिक रूप में क्या देख रहे हैं? पारस जी और लालू जी एक साथ दही चूड़ा खा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, राजनीतिक ऐसा चीज है कि कोई किसी के साथ में खा सकता है। हाँ। लेकिन बाद में किधर नंगी कौन झाड़ेगा, हाँ। इसका कहना मुश्किल। लेकिन अब यह लगभग क्लियर हो गया कि पारस जी तेजस्वी के साथ मिलकर लड़ेंगे।
लड़ेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लड़ेंगे, सबका अपना अपना वोट है, हाँ। ऐसा बात नहीं। बीजेपी के पास भी वोट लेकिन है, एनडीए तो टूट गई ना। टूट गई, लेकिन उसको अपना है तोड़ जोड़ करने के लिए, हाँ वो उसको अपना है बीजेपी के पास में, हाँ। तोड़ जोड़ कर सकता है। पारस, पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद यादव एक साथ दही चूरा खा लिए। अब यह माना जा रहा है कि दोनों गठबंधन करेंगे, तो इससे फर्क वर्क पड़ेगा कुछ? फर्क तो पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए। तेजस्वी मजबूत हो जाएंगे, तेजस्वी मजबूत होंगे। मजबूत होंगे तो मजबूत वाला काम करेंगे वो। हाँ नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हाँ? वो 48,000 का क्या कहते हैं शर्ट पहनते हैं। कौन? दिलचस्पी से ज्यादा पशुपति कुमार पारस रामविलास जी के जो भाई हैं लालू जी के साथ चले जाएंगे, तो बीजेपी को तो झटका लग गया। थोड़ा झटका लगेगा, उसको क्या होगा उससे? हाँ आज तक इससे पहले विधायक बना था कौन? तेजस्वी पारस? हाँ पारस। हाँ अरे तो एनडीए में आए तो कुछ बनवो क्या, उसको क्या कोई वो है कि नहीं? तो लालू जी के साथ रहे। लालू जी जब थे 90 के पहले, उसके बाद हाँ। से कहानी खत्म हो गई। अब नहीं ना, अब कौन है? बस अब जो है यही है आपको है। हाँ बस क्यों तो सिंगल है, कौन? नीतीश कुमार है, आपको रहेगा नीतीश कुमार। बस बस। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। ना, वो जा सकता है, उसको कोई गारंटी नहीं है सर। हाँ। हाँ, उसको कोई गारंटी अगर नीतीश कुमार चले गए तेजस्वी के साथ तो जा भी सकता है, उसको कोई गारंटी नहीं है। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।